लेकर पूर्णमासी तक इन 5 दिनों को विषम पंचक कहते हैं। पंचक के नाम से भी क्यों कहा जाता है, इस संबंध में हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों में व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है। महात्मा व्यास जी ने कहा कि परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले काशीपुरी में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भगत था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करने जाता और भगवान विष्णु का पूजन किया करता था। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उसने काठों की सीढ़ियों ही उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतर गया, गंगा तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैठ कर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देख करके पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो। ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपवादित हुआ हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इस कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हैं तो कहें, आपकी अपने ही ऊपर दया करूँ समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन हैं, इसको विषम पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा विषम को जल दान दो और गंध पुष्प अक्षत से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इसमें तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा विषम शेर सिंह पर ही सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज, धर्म, व्यवहार, धर्म, ज्ञान, धर्म कहा था। उस समय है अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब विषम ने कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा में स्वीकार करूँगा और इसके सब कष्ट दूर करूँगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस विषम पंचक में महात्मा विषम का पूजन कर, इसके करने से तेरे सभी ही कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद उस ब्राह्मण ने विषम पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा विषम का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की। मतलब 10 लेगे, एक मिनट एक बात बताऊं, 10 लेगे और पूर्णमासी तक 5 दिन। अगले साल सारा जना मत तो मना लियो, पुष्कर चलांगा, पुष्कर में स्नान कर गया अगले साल सारा चालियो, चलो 7 दिन में कर लियो।